स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। और इसका प्रश्नावली 2.3। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अगर इस वीडियो से आपको कोई लाभ होता है तो आप मेरा थोड़ा भला कर दें, यानी कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए एवं इसके अगले चरण को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दो प्रतिरूप दिया गया है, तो हमें इसको देखना है, समझना है कि ये प्रतिरूप कैसे आगे बढ़ रहा है और इसका हमें अगला पद लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, 1 गुना 1 बराबर 1। यहाँ पे देखिए 11 गुना 11 बराबर 121। यहाँ पे 111 गुना 111 बराबर 1 2 3 फिर 2 1। यहाँ पे 1111 गुना 1111 बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 फिर 3 2 1। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको क्या प्रतिरूप समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक को गुणा किया गया है, ठीक है। यहाँ पे दो दो एक को गुणा किया गया, यहाँ पे 3 एक को गुणा किया गया, यहाँ पे 4 एक को गुणा किया गया। तो जब एक को गुणा किया गया तो एक ही लिखा गया। अब यहाँ पे क्या है, दो एक है, तो एक से हम लोग 2 तक गए, 1 2, और उसके बाद फिर क्या किए, घटते गए, तो फिर 2 से कम 1। अब यहाँ पे 3 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 3 तक की संख्या लिखेंगे। तो 1 2 3, फिर 3 से कम होते जाएंगे, तो 3 से कम 2, फिर 2 से कम 1। अब यहाँ पे देखिए 4 1 है और यहाँ पे भी 4 1 को गुणा किए, तो 1 से हम लोग 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 से कम होगा तो क्या होगा, 3 2 1। तो यानी कि अगला स्टेप में, अगले चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 बार 1 लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा हल, यानी कि आंसर 1 1 1 1 1, यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, 11,111 गुणा 11,111। तो देखिए ये दोनों में कितना है, 5 बार 1 है, तो हम लोग 1 से 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 से कम होते जाएंगे, तो 5 से कम 4, फिर 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, ठीक है, 0 नहीं लेना है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब उसी तरह देखिए बी नंबर क्या है। तो देखिए बी नंबर में क्या है, 1 गुना 8, ठीक है, प्लस 1, तो 8 एकम 8 और 1 9। 1 2 गुना 8, फिर जोड़ 2 बराबर 98। 1 2 3, फिर गुना 8 जोड़ 3 बराबर 987, फिर 1 2 3 4 गुना 8 जोड़ 4 बराबर 9876। देखिए यहाँ पे क्या किए, 1 को 8 से गुना किए और जोड़े यहाँ पे 1, तो ये 1 क्या बताता है कि 8 को एक संख्या से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 1, तो 9 आया। अब देखिए यहाँ पे 8 को ही गुना किया जा रहा है, ये 1 था तो 1 लिखे। अब 1 के बाद कौन सा संख्या था, 2, तो एक संख्या को हम लोग बढ़ा दिए। तो अब यहाँ पे 1 के बाद एक संख्या बढ़ा है, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 12 को फिर गुना किए 8 से, फिर जोड़। अब देखिए ये 2 किस लिए लिखे हैं, यहाँ पे 2 संख्या है इसलिए यहाँ पे 2, तो ये दोनों को जोड़े तो क्या आया, ये 9 लिखे और 9 से कम 1 कम, यहाँ पे 2 संख्या से गुना किए 8 को, इसलिए यहाँ पे 2 अंक आया। तो पहले 9 आएगा, फिर 9 से कम क्या हुआ, 8, तो यहाँ पे 8 लिखे। अब देखिए फिर ये 12 को लिखे और 12 के बाद और एक संख्या हम लोग बढ़ाए, तो 3 बढ़ा दिए, तो ये 8 को 1 2 3 से गुना किए। अब प्लस यहाँ पे 3 संख्या, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 संख्या लिखेंगे, लेकिन वो संख्या कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में। तो पहले ये 9 8 लिखेंगे, अब इसमें 1 बढ़ाए थे तो इधर एक संख्या बढ़ा दीजिए, तो यानी कि 9 8 और उससे कम क्या होगा, 7। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या किया, 123 को लिखे, अब एक संख्या बढ़ा दिए तो 4 बढ़ गए, 4 लिख दिए। फिर ये 8 को 8 ही लिखे, फिर जोड़ 4, ये 4 क्या बताता है कि यहाँ पे 4 संख्या है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 4 संख्या लिखना है, वो भी घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखिए 9 8 7 लिख लिए, अब 7 से कम 6। तो अब अगला लाइन में क्या करेंगे हम लोग, ये 1 2 3 4 लिखेंगे। अब इसमें एक संख्या बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, 5 बढ़ेगा, फिर गुना 8 प्लस, अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 संख्या, तो यहाँ पे 5, तो बराबर के इधर कितना संख्या होगा, 5 संख्या, तो 4 संख्या दिया हुआ है 9876, तो इससे फिर एक संख्या कम लेंगे यानी कि 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 728 गुना 101, फिर दूसरा है 824 गुना 25, तीसरा है 4321 गुना 1001 और डी नंबर है 5504 गुना 35। ठीक है, तो इनको हमें उपयुक्त विधि से, तो जितना हमने पूर्ण संख्याओं के जो गुणधर्म है वो सब पढ़े हैं उनके अनुसार बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले ए नंबर को हल करते हैं। क्या है, 728 गुना 101। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 728 को 728 ही लिखेंगे गुना ये जो 101 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 100 जोड़ 1। ठीक है, अब 100 और 1 को जोड़ने से 101 आएगा। अब ये जो 728 है इसको ये दोनों से गुना करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 728 गुना 100, फिर ये जोड़ का चिन्ह, फिर अब ये 728 को 1 से गुना करेंगे, यानी कि 728 गुना 1। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करते हैं, तो देखिए 728 को 1 से गुना करेंगे तो 728 ही होगा, फिर और ये दो ठो जीरो, तो यहाँ पे जीरो, जोड़ 728 को 1 से गुना करेंगे तो 728। अब ये दोनों को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या फिर ऊपर नीचे लिख के जोड़िए। तो क्या है, 72800, उसमें जोड़ना है 728, तो 8 2 8 7 15, हाथ में रहा एक 2 और एक 3 और ये 7, यानी कि 73,528। तो कितना आ गया, 73528, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए बी नंबर क्या है। देखिए बी नंबर है 824 गुना 25। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 824 को 824 ही लिखेंगे गुना ये जो 25 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20 जोड़ 5। ठीक है, 20 जोड़ 5 25 होता है। तो अब क्या करना है, ये जो 824 है, ठीक है, ये देखिए ये बीच में क्या है, जोड़ है और यहाँ पे गुना, तो हमें क्या करना है, योग पर गुणन का वितरण करना है, तो उस गुण के आधार पर इसको बनाना है। तो 824 को पहले 20 से गुना करेंगे, यानी कि 824 गुना 20, फिर ये प्लस, अब 824 को 5 से गुना करेंगे, 824 गुना 5। ठीक है, तो 824 को 2 से गुना करेंगे, तो ये जीरो को आप भूल जाइए। ठीक है, जीरो को हम लोग बाद में पीछे लगा देंगे। तो 2 से गुना कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये जीरो लगा दिए, फिर जोड़। अब 5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 का जीरो, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 11 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ना है, 16480 और उसमें जोड़ना है 0214। तो ये 0 8 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 1 6, 6 4 10 का 0 हाथ में रहा 1 और हाथ का 1 2, यानी कि कितना आया, 20,600। तो क्या हो गया, 20,600 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहीं पे क्या है, सी और डी भी बना लेते हैं। तो देखिए सी नंबर में क्या है, 4321 गुना 1001। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसी तरह से बनाना है, 4321 लिखेंगे गुना 1001 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 जोड़ 1। ठीक है, अब 4321 को दोनों से गुना करते हैं, तो 4321 गुना 1000 जोड़, अब 4321 को 1 से गुना करेंगे, तो 4321 गुना 1। तो देखिए 1 से गुना करते हैं, ये जीरो को भूल जाइए, 1 1 में 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, फिर ये 3 ठो जीरो है तो 3 ठो जीरो यहाँ पे उतार दिए, फिर जोड़ 432 को, अच्छा नहीं 4321 को अब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4321 ही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 3 2 1 3 ठो 0, उसमें जोड़ेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 और 1 1, 0 और 2 2, 3 और 0 3, 4 और 1 5, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, तो कितना आया, 4 3 2 5 3 2 1। ठीक है, तो क्या आया, 4 3 2 5 3 2 1, तो यही हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। अब इसी तरह देखिए डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर क्या है, 504 गुना 35, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इसको दो तरीका है, आप या तो 504 को 500 जोड़ 4 लिखिए और उसके साथ 35 को गुना कीजिए, या फिर 504 को वैसे रहने देंगे और 35 को 30 जोड़ 5 लिखते हैं, ठीक है। या फिर आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग आगे पीछे करते हैं। तो 35 गुना हम लोग क्या लिखेंगे, 504। तो यहाँ पे 35 ही लिखेंगे, गुना 504 को हम लोग क्या लिखेंगे, 500 जोड़ 4, ठीक है। अब ये 35 को दोनों से गुना करना है, तो 35 गुना कितना हो जाएगा, 500 प्लस फिर ये 35 गुना 4, तो ये जीरो को भूल जाइए, 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दिया 15, 15 और 2 16 17, फिर ये 2 जीरो लिख देना है, फिर प्लस 4 5 20 का जीरो हाथ में रहा 2, 4 दिया 12, 12 और 2 13 14, ठीक है। अब ये सबको हम लोग जोड़ते हैं, क्या है 17500, उसमें जोड़ना है 140, तो 0 4 0 4 5 1 6, ये 7 और ये 1, यानी कितना है 17,640, तो 17,640, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बधाई हो, आपने 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा सा पढ़ाई में व्यस्त रहिए।